हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली इट्स योर चैनल ट्रिकी उंजू। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मैकेनिज्म ऑफ किडनी रेगुलेशन। एनसीईआरटी में ये जो टॉपिक दे रखा है एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर में, जो कि 11th क्लास का चैप्टर है, ह्यूमन एक्सक्रीशन। तो उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से दे रखा है ये। और जनरली क्या होता है कि मतलब याद नहीं रहता कि हाइपोथैलेमस किस तरीके से काम करता है और कौन कौन से जो है चीज़ें होती हैं जो इस रेगुलेशन में काम आती हैं। तो आज मैं ये कोशिश करूँगी कि आज के बाद से आपको ये जो है अच्छे से समझ आए। उसके लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले ये कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपने इधर उधर की डिस्टर्बेंसेस को बिल्कुल हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए। मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, एक कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि जो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ उससे अच्छे तरीके से, जो मैं लिखूँगी उससे और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपने जो है सेल्फ नोट्स बनाएंगे, जो कि एक्टिवली बनाएंगे। ठीक है, अपना सारे डिस्टर्बेंसेस को हटा दीजिए, एक कोने में बैठ जाइए पेन और पेपर या कॉपी लेकर। उसके बाद जब मैं ये पढ़ाऊँगी, तो जब मैं आपको समझाऊँगी, तो आप अपने माइंड में एक पिक्टोरियल व्यू बनाकर चलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जैसे कोई सीरीज़ देखते हैं तो उस तरीके से आप नॉर्मल वीडियो की तरह इसको देख रहे हैं। एक जो है थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करके इस वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए ये बेहतर होगा और आपको जल्दी समझ में आएगा। तो सबसे पहला जो है हमें ये समझने वाली बात ये है कि ये जो है एक हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म है। ठीक है, हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म है। उसके बाद आपको ये याद रखनी है कि जो रेगुलेशन है, किडनी का जो रेगुलेशन है, वो तीन चीज़ों की वजह से होता है। सबसे पहला होता है हाइपोथैलेमस। मेरी राइटिंग शायद थोड़ी आपको समझ ना आए, लेकिन कोशिश करें समझने की। हाइपोथैलेमस, ठीक है। दूसरा होता है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, चले मैं पूरा भी लिख देती हूँ। जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है हमारा हार्ट। ठीक है, मैं आज ये पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए पढ़ाऊँगी कि मैं पूरा एनसीईआरटी ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आजकल आप नीट का लेवल देख ही रहे हैं। नीट का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा ही एनसीईआरटी बेस्ड होने लगा है। मतलब पूरा 99% एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है। और मैं यहाँ कोशिश करने वाली हूँ कि आपको एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, लाइन टू लाइन, एक एक वर्ड जो है आपको दिमाग में याद रहे। ठीक है, ताकि इस वीडियो के बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ें तो आपको वो चीज़ें ईजीली समझ में आ जाएं। तो तीसरा होता है हमारा हार्ट। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस का रेगुलेशन देखेंगे। ठीक है, तो जब भी क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है, या फिर जो है आयनिक कॉन्सेंट्रेशन जब भी ये क्या होती हैं, चेंज होती हैं। चेंज का मतलब जनरली क्या कर जाती हैं, फॉल कर जाती हैं। ठीक है, जब भी ये फॉल कर जाती हैं तो क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी में ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी चेंज होता है हमारी बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या बॉडी ब्लड वॉल्यूम या आयनिक कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है, तो इसकी वजह से ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, स्विच ऑन हो जाते हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर्स जो हो जाते हैं स्विच ऑन हो जाते हैं, जिसकी वजह से, इसकी वजह से जो हाइपोथैलेमस है, वो क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। ठीक है, तो जब हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है तो ये रिलीज़ करता है, क्या रिलीज़ करेगा, ये रिलीज़ करेगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर वैसोप्रेसिन। ठीक है, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन जो है क्या होता है, रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस की किस पार्ट से, न्यूरो हाइपोफिसिस से।
ठीक है, इतनी बात समझ आई। ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है या जो वेसोप्रेसिन है, ये 2 तरीके से काम करता है। ठीक है, ये 2 तरीके से काम करता है। इसका पहला काम क्या होता है कि ये वाटर रीअब्जॉर्ब करता है। ये वाटर रीअब्जॉर्ब करता है। कहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब करेगा? फ्रॉम लेटर पार्ट्स ऑफ ट्यूब्यूल। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, डायूरेसिस जो हो रहा है, डायूरेसिस का मतलब एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम फ्रॉम बॉडी। तो जो डायूरेसिस है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, प्रिवेंट हो जाती है। तो जब हमारी बॉडी में से डायूरेसिस ही नहीं होगी, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा जो वॉल्यूम है जो कि बॉडी से जा रहा था वो नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। अब देखो मैंने क्या बताया था यहाँ पे ऊपर, ऑस्मोरिसेप्टर कब स्विच ऑन होते हैं, जब हमारा आयनिक कॉन्सेंट्रेशन या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जो है चेंज हो जाती है। अब जब यहाँ पे जब डायूरेसिस हो गया, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम क्या कर गया, इंक्रीज़ कर गया। तो अब जो ऑस्मोरिसेप्टर्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, स्विच ऑफ हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, इनका काम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये ऑस्मोरिसेप्टर स्विच ऑफ होंगे तो जो हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो कि रिलीज़ हो रहा था वो रिलीज़ होना अब बंद हो जाएगा, और हमारी ये जो मैकेनिज्म है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ये जो फीडबैक है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बार समझा दूँ पूरा हाइपोथैलेमस का, तो इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें समझने के लिए। वैसे तो आप खुद ही बनाएं, क्योंकि मैंने जो बनाया है, जो बताया आपको, बहुत रफली बताया है। तो एक बार और मैं आपको बता दे रही हूँ कि जब भी हमारी बॉडी में जो है फ्लूइड वॉल्यूम या जो है ब्लड का जो वॉल्यूम है या जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन है, वो जब भी क्या करती है, चेंज होती है। चेंज का मतलब जनरली फॉल हो जाती है। तो क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्विच ऑन हो जाते हैं। जैसे ही स्विच ऑन होते हैं तो हाइपोथैलेमस क्या कर जाता है, स्टिमुलेट कर जाता है, और ऑन स्टिमुलेशन हाइपोथैलेमस रिलीजेस एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और वी कॉल इट ऑल्सो वेसोप्रेसिन। ठीक है, और कहाँ से रिलीज होता है ये, हाइपोथैलेमस के किस पार्ट से होगा, ये होता है न्यूरो हाइपोफिसिस से। अब जो है वेसोप्रेसिन 2 तरीके का काम करता है। कैसे, एक तो होता है वाटर रिअब्जॉर्ब करता है, जो कि क्या करेगा, डायूरेसिस को प्रिवेंट करेगा, जिसकी वजह से बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और इसकी इंक्रीज होती है ऑस्मोरिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाएंगे, और जो हमारे एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो कि रिलीज हो रहा था वो बंद हो जाएगा, और ये फीडबैक कंप्लीट हो जाएगी। तो ये तो था एंटी डायूरेटिक हार्मोन के थ्रू। दूसरा ये क्या करता है, ये बहुत अच्छा कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ठीक है, ये क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब दबा देना, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है ब्लड वेसल को। अब चूंकि ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो जाहिर सी बात है क्या करेगा, बताओ, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, बोलो जल्दी। वेरी गुड, इंक्रीज करेगा। जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास जो है एरिया ज़्यादा है तो उसका जो प्रेशर होगा वो कम होता है। फिजिक्स नहीं पढ़े क्या? और जब जो है एरिया कम हो गया, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई, वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है इंक्रीज हो जाएगा। अब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया तो जो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो हमारा ग्लोमेरुलर
ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो था, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो था, वो भी क्या कर जाएगा, वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। अब ये इंक्रीज़ कर गया तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती चली जाएगी अगर मैं एक एक उसको लिखूँगी। तो अब मैं बोल रही हूँ, आप याद रखें, और वैसे भी आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि जो शॉर्ट फॉर्म में है उस तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ हो जाता है और यही काम होता है कि जो हमारा बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जो है हमारा कम हो रहा था अब वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 2 तरीके से काम हो गया। तो मेरे साथ बताओ कि एंटी डायरेटिक हार्मोन 2 तरीके से काम करता है, एक तो वाटर रीअब्जॉर्ब करेगा, दूसरा कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। कॉन्स्ट्रिक्शन किसका करेगा, ब्लड वेसल्स का, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, और ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा जिसकी वजह से GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये तो था पूरा, हमने किसकी वजह से पढ़ लिया, ये था हाइपोथैलेमस की वजह से। ये जो अभी हमने पढ़ा ये हाइपोथैलेमस का काम था। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं किसकी वजह से, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस की वजह से। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है देखो। तो ये जो है एक कॉम्प्लेक्स जो है रेगुलेटरी रोल प्ले करता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल प्ले करता है ये। तो होता क्या है, जब भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या फिर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो ये क्या कर जाती हैं, फॉल कर जाती हैं, मतलब डिक्रीज़ हो जाती हैं। तो जो हमारा JG सेल्स होती हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो रिलीज़ करती हैं, क्या रिलीज़ करती हैं, वो रिलीज़ करती हैं रेनिन, RENIN। अब देखो यहाँ एक बात ध्यान रखो, यहाँ जो N है वो सिंगल वाला N है, और जो डाइजेशन में हम जो कि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है वो डबल N, वो है RENNIN, और ये है सिंगल N। तो ये याद रखना। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं रेनिन रिलीज़ करती हैं। अब देखो रेनिन का काम क्या होता है, रेनिन क्या करता है, देखो एक होता है एंजियोटेंसिनोजिन जो कि जनरली इनएक्टिव होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है। लेकिन किसके ज़रिए प्रोड्यूस्ड होता है, ये प्रोड्यूस्ड होता है, बताओ कौन करता है, किसी को पता है क्या, ये करता है लिवर। ठीक है, याद रखना, NCERT में नहीं है लेकिन मैं बता रही हूँ, शायद काम आ जाए आपके। तो लिवर ही प्रोड्यूस करता है एंजियोटेंसिनोजिन, पता चल रहा होगा कि ये इनएक्टिव है। तो ये क्या करता है, कौन करेगा, रेनिन करेगा, इसको कन्वर्ट कर देता है, किस में कन्वर्ट करेगा, ये करेगा मैं ए लिख दूँ शॉर्ट फॉर्म में, अब तुम आगे देख लेना, मैं ये लिख दे रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में। एंजियोटेंसिन फर्स्ट फर्दर किस में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में। ठीक है, अब जैसे कि वहाँ एंटी डायरेटिक हार्मोन के क्या 2 रोल थे, कौन कौन से थे, बताओ मुझे कौन कौन से रोल थे, भूल गए यार इतनी जल्दी। 2 ही तो काम थे बस उसके, एक तो वाटर रीअब्जॉर्ब करना, कहाँ से, लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल्स, दूसरा ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना। सिंपल है यार, दिमाग में रखो, मैंने क्या कहा, पिक्टोरियल व्यू बना के चलो अपने दिमाग में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये भी 2 काम करेगा। क्या 2 काम करेगा, सबसे पहला तो ये है कि एक्टिवेट कर देगा। किसी को पता है क्या एक्टिवेट करेगा, सोचो मत सोचो, मैं ही बता दे रही हूँ। ये करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को। ठीक है, ये क्या करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स को क्या कर देगा, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से, मतलब जब एड्रिनल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होगा तो क्या रिलीज होगा, रिलीज करेगा एल्डोस्टेरोन जो कि एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, सबको पता है। अभी शायद तुम लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा आगे वाला चैप्टर हार्मोन वाला, चलो मैं बता रही हूँ, सॉरी एल्डोस्टेरोन गलत हो गया। एल्डोस्टेरोन क्या होता है, रिलीज होता है, जो कि एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है, जो हमारे बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम है और बॉडी इनको जो है क्या करता है, रेगुलेट करता है। आयनिक कॉन्सेंट्रेशन है, इन सबको ये रेगुलेट करने का काम करता है।
ठीक है। तो जब एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, एल्डोस्टेरोन जब रिलीज होता है तो ये क्या करेगा, ये रीएब्जॉर्ब करेगा, किसको, रीएब्जॉर्प्शन करेगा, किसका, सोडियम आयन का, Na+ का, नॉट सोडियम, सोडियम आयन एंड वाटर H2O। कहाँ से करेगा, फ्रॉम डिस्टल पार्ट्स ऑफ ट्यूब्यूल। अब देखो एक बात ध्यान रखो, एनसीईआरटी में बहुत छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखने को होती हैं। एल्डोस्टेरोन जो रीअब्जॉर्ब करेगा सोडियम आयन और वाटर को, वो करेगा डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और जो है हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है वो वाटर रीअब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम लेटर पार्ट्स ऑफ ट्यूब्यूल, और ये है डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल। तो इसको याद रखना, ठीक है। जिसकी वजह से अब क्या होगा, ब्लड प्रेशर या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। होगा नहीं होगा। दूसरा ये क्या काम करता है, ये काम करता है, ये एक पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, वही जो एंटी डाययूरेटिक कर रहा था। मैं आपको इसलिए बार बार उस हाइपोथैलेमस का रेगुलेशन बार बार मैं रिकॉल इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। और आप जो है जनरली क्या होता है कि कंपैरेटिवली पढ़ना ज़्यादा इजी होता है और वो हमको याद रहता है, ठीक है। तो वो भी कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ये भी कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, तो वही काम करेगा, इंक्रीज करेगा ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, ठीक है। जिसकी वजह से, चलो मैं आज अभी पूरा ही लिख दे रही हूँ, खुश, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से हमारा बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। अब ये जो मैंने सब बताया ये जनरली क्या कहलाती है, ये कहलाती है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ठीक है। क्या है ये है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। समझ में आया सबको? एक और बार मैं रिकॉल करा दूं जल्दी से आपको। देखो, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से बना होता है। जब भी बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम फॉल कर जाता है या डिक्रीज होने लगता है तो ये रिलीज करता है रेनिन, RENIN वाला रेनिन, ठीक है, सिंगल N वाला, जिसकी वजह से हमारी जो क्या करता है, हमारे ब्लड में जो एंजियोटेंसिनोजन प्रेजेंट होता है उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड देन फर्दरली एंजियोटेंसिन सेकंड में उसको क्या करता है, उसको कर देता है कन्वर्ट। इसके दो काम होते हैं एंजियोटेंसिन सेकंड के। पहला है एक्टिवेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है और एल्डोस्टेरोन रीअब्सॉर्ब करता है सोडियम और वाटर को फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल एंड ड्यू टू दिस ब्लड प्रेशर एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज होता है। दूसरा एंजियोटेंसिन सेकंड का काम होता है पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का, जो कि क्या करता है, इंक्रीज करता है ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और ये पूरा होल सिनेरियो कहलाता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तीसरा किसका था, तीसरा कौन करता था, रेगुलेट हार्ट। अच्छा, अब देखो हार्ट का काम क्या होता है। अभी हमने हाइपोथैलेमस वाला भी पढ़ा और जक्स्टा JGA वाला जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस भी पढ़ लिया। तो ये दोनों क्या कर रहे थे, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे थे। अच्छा, अब एक बात बताओ कि अगर ये ज़्यादा रिलीज कर जाए तो क्या होगा, मतलब ये जो है उसने एक तो होता है नॉर्मल कर देना, अब ये कर रहा है इसको बढ़ाना, जो हमारा बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम है उसको बढ़ाना। तो हार्ट हमारे इस काम आता है कि जो है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो कि बढ़ गया है जितनी हमें चाहिए, तो उसको ये क्या करता है, कम करता है। तो ये कैसे काम करेगा, इट एक्ट्स एज अ चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन mechanism. It acts as a check on renin-angiotensin mechanism, ठीक है, by dilating blood vessels and hence blood pressure क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा ऑन डायलेशन, मतलब एरिया बढ़ गया, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर गया और जो हमारा क्या हो गया, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम था
उसको क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। समझ में आ गया? सॉरी मैं ये तो बताने भूल गई कि ये होता कैसा है। ये तो चलो ये इस तरीके से काम करता है, ये होता है, ठीक है। लेकिन करेगा कौन? हार्ट खुद नहीं करता। हार्ट की जो एट्रिया होती हैं, ठीक है, वो रिलीज करती हैं एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज होती हैं। ये कब रिलीज होंगी? मतलब मैंने आपको बताया कि ये रिलीज होंगी, ठीक है। तो रिलीज होंगी जब क्या होगा, हमारा ब्लड फ्लो या ब्लड वॉल्यूम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो हार्ट कैसे काम करता है? जब हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो ये रिलीज करता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो कि क्या करेगा, एक बहुत अच्छा डायलेटर होता है और ये डायलेट करेगा ब्लड वेसल्स को, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगी। मैं लिख देती हूँ, आप कहेंगे लिखा भी नहीं। तो ये क्या होता है? पावरफुल, भी लिख दूँ मैं इसको? अरे यार समझ जाया करो। तो पावरफुल वैसो डायलेटर होता है ये, ठीक है। तो ये वैसो डायलेटर होता है, तो क्या करेगा, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको एक बार फिर से देख लें इस वीडियो को। अब मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चाहें तो इसको लाइक करें, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी गलती बताने के बाद। उसके बाद ये है कि यार मतलब वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और मुझे ख़ुद भी पढ़ना पड़ता है NCERT लाइन टू लाइन, और मुझे एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं, टाइम निकालना पड़ता है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा कुछ नहीं, ताकि मुझे लगे कि मैं जो कर रही हूँ वो बेकार नहीं जा रहा, ठीक है। तो अगर आप और ज़्यादा वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, अगर आपके पास टाइम हो। उसके बाद ये है कि ज़िंदगी को एमलेस मत रखना, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना, ठीक है। बस ये याद रखना, ज़िंदगी एमलेस नहीं होनी चाहिए, कुछ भी चीज़ आसानी से नहीं होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में। मतलब अगर आप ज़िंदगी में, आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल चल रही है तो बेकार है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ करते रहो। उसके बाद ये है कि मुझे बता दो तुम लोगों को आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा आगे मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट कर दो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ मैं रिप्लाई कर दूँगी। और आप चाहें तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, मतलब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, या जो है आपको किसी की हेल्प चाहिए, मतलब जनरली ऐसा होता है ना, हर किसी के घर में गाइड करने वाला नहीं होता। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बेझिझक होके मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है kmu1197847@gmail.com, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मुझे फेसबुक पे भी आप सर्च कर लें उन्जेला शेख के नेम से, तो वहाँ भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं कोशिश करूँगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई करने की। तो अगर आपने मेरा ये वीडियो पूरा देखा है तो आपका तहे दिल से बेहद शुक्रिया मेरी तरफ से, और ऐसे ही वीडियोस आगे आते रहेंगे, डेली आते रहेंगे। तो ध्यान रखें खुद का भी और अपने आसपास वालों का भी। टेक केयर, बाय बाय।